बड़ो माँ, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना रहे। लेकिन मैं यहीं पे रहूंगा। अनी, अपने बाबा के खिलाफ जाकर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना? I so knew it. तुम यही फैसला लोगे। मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी, बहुत हो गई बेइज्जती। अनिरुद्ध ने भी कह ही दिया है वैसे भी। चलो। टोनी, तुम यहीं रहना चाहते हो है ना? अर्शी, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। और आज अनी की बोली में अब बुलंदी आई है। अचानक अब उसे किसी से भी लगाव नहीं रहा। उसे वहां अर्शी के साथ सृष्टि तो हरगिज बर्दाश्त नहीं। इतना हो जाने के बावजूद ये लोग क्या बेवकूफ समझते हैं दूसरे को। और अब सृष्टि को बात समझ शायद आ ही गई है कि अनी अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता है। अपू दी मेरी बड़ी बहन है और ये बहुत स्पेशल दिन है, विदाई की रस्म है, इसलिए मेरा रहना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये लड़की यहाँ रह रही है। अर्शी! अभी भी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों अर्शी दीदी? अब तो आप इस घर की बहू भी बन चुकी है। हालांकि जितना मैं जानती हूँ शादी अधूरी रह गई थी आपकी, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। रहेंगी तो आप मिस्टर बोस की वाइफ ही ना। सब लोग तो यही मानते हैं। और अब जो तमाचा झनक ने मारा है और किसी पर नहीं भी तो अनी पर तो 100% पड़ा है। और आज झनक की ललकार मिस्टर बोस के प्रति हजम नहीं होती, पर उसे भी ज्यादा परेशान आज अर्शी भी है। झनक ने सबके सामने रख दी है अनी और अर्शी की अधूरी प्रेम कहानी। कल तक उसका मजाक बनाया करते फिरते थे सृष्टि मासी और अर्शी, और आज पासा पलट ही गया। अर्शी तो सिर्फ नाम की ही रह गई अन्नी की पत्नी बनकर। फिर एक पराई बाहर की लड़की से इतना डर शोभा नहीं देता आपकी पर्सनालिटी को, शोभा नहीं देता आपके क्लास को। Just shut up, झनक। Just shut up। मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनना चाहती। यूं चुप नहीं करा सकती आप मुझे। अरे ना आपके घर में रहती हूँ, ना आप मेरा खर्चा उठाती हैं, और ना ही किसी चीज के लिए निर्भर हूँ आप पे अर्शी दीदी। तो सोच समझ के बात किया कीजिए मुझसे। और पुलिस सिर्फ आप जैसे अमीर लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे गरीबों के लिए भी है। याद रहेगी ना ये बात? और अब जो बातें झनक बोल रही है वो किसी गाली से कम नहीं इन कानों के लिए, जो अपने आप को सबका खुदा मानते फिर रहे हैं। आज इनकी असली औकात सामने आ ही गई। इनके चादर मैले जो हैं, पर अनी को अब झनक का इस तरह से पलटवार करना भी कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। शायद बहुत ज्यादा ही बोल तो नहीं रही वो, पर लालौन की नजरें सिर्फ और सिर्फ शुभो को देख रही है। उसके लिए तो आज शुभो ही सबसे बड़ा गुनहगार है। आज उसे बेनकाब होना पड़ा सबके सामने, पर अब भी सीना तान कर खड़ा है सबके सामने। पर अब रात हो चुकी है इन सब बातों में, तो अब अंजना माँ से अनुमति मांगती है। माँ, अप्पू की सास, इसके पति और ननद चाहते हैं कि अब हम अप्पू को विदा कर दें। शादी की सारी रस्में भी पूरी हो गई हैं, तो आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बड़ो बहू, तुम अप्पू की माँ हो, पहले आशीर्वाद तुम दो। माँ, मैं कैसे पहले? मैं इसे ठीक से देख नहीं पाऊंगी ना। वो रस्म के अनुसार माँ आशीर्वाद देने के बाद वहां रुक नहीं सकती, मुझे जाना होगा। और देखिए ना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं यहाँ,
और आशीर्वाद देने के लिए कोई नहीं। माँ आज ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा अप्पू के साथ है। अच्छा, बहू भात के लिए हमसे जितना हो पाएगा हम उतना ही करने की कोशिश करेंगे। और बोस्ती के पास ना एक स्कूल है, हम वहीं पे बहू भात कर रहे हैं। और अब अनुराधा ही आगे की रस्मों की जानकारी तो दे देती है, पर आज बाबलू और अंजना का दिल बहुत भारी है। आज कोई नहीं अप्पू के साथ उसे आशीर्वाद तक देने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग आ जाइएगा। देखिए, हम गरीब जरूर है पर हमारा भी परिवार है। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो आप लोगों के जैसे बहुत ही बड़े लोग हैं, अमीर है। देखिए, आज तक हम लोगों ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा है। मुझे पता है कि आप लोग उनसे मिलेंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी। बहन जी, ये आप क्या बोल रही हैं? प्लीज हमें उनकी तरह मत समझिए, हमारा स्टैंडर्ड उतना नहीं है। देखिए, प्यार में ना ऊंच नीच, कौन गरीब है कौन अमीर है, वो तो देख के नहीं होता, बस हो जाता है। पर हाँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे बेटे के सर पे रहेगा तो मुझे पता है ये बहुत मेहनत करके ना अप्पू को एक अच्छी जिंदगी देगा। और यही कामना है आज ललौन की माँ की, और अप्पू खिल उठती है। अब आगे देखिएगा कि आखिर होता क्या है जहां अप्पू की विदाई की बात आती है। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए, क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको यहीं मिलेगी झनक की।